हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ फ्रेंड वर्जन। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी लाइफ को सुपर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो अपनी स्टोरी से जाने से पहले मैं एक छोटी सी लुभानी क्लिप आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो कि सीधे बनारस घाट की है। अब मोस्टली गंगा आरती को मैंने कवर किया है। कुछ दिनों से मैं बनारस की तंग गलियों में घूम रहा था और सच मानिए तो वहाँ की जो एनर्जी है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आप एक बार चले जाइए तो ऐसा लगता है आने का मन ही नहीं करता। खैर वो बात अलग है। तो आप पहले क्लिप देख कर आइए, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो जाइए आप सबसे पहले क्लिप देख कर आइए। मजकली उड़ मडकली मडकली मजकली उड़ मडकली जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर डगर कसबे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये इतड़ी से मुड़ अदा से उड़कर भटकूं तुझे, तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है, मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। जहाँ बीच में धुनी चल रही है उसी बीच में शोभा बढ़ाए। कभी गलत जो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी क्लिप? मस्त थी ना। चलिए तो हम अपने स्टोरी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। तो आज की स्टोरी किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है? ऑब्वियस सी बात है, इंसानों को ही। कैसे इंसानों को? ये वाली स्टोरी ना हर इंसान को फ़ायदा करने वाली है। हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं? अब सब अपना अपना बताने लगे, पढ़ाई से नहीं भाई, सबसे ज़्यादा हम मौत से डरते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, रियलिटी जानते हैं, मौत की रियलिटी क्या है, एक दिन सबको आनी है, लेकिन डर सबको लगता है। और बात कर दी जाए तो बोल दिया जाए कल आप मरने वाले हो, तो बस देखिए इंसान कैसे पागल हो जाएगा। तो इसी के ऊपर हम मेरी स्टोरी बेस्ड है। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको मौत से बिल्कुल डर नहीं लगेगा और आप बेखौफ होकर जियोगे अपनी ज़िंदगी। तो ये स्टोरी राजा परीक्षित की है, जो कि पांडव के आखिरी दूसरे वंशज थे। तो बताया जाता है कि राजा जी जो थे उनको 7 दिन पहले ही अपने मौत के पता चल गया था कि उनकी मौत आने वाली है। तो उन्होंने क्या किया था, अपना सारा ही राजपाट, सारा ही अपने बच्चे को हैंडओवर करके, जो कि राजा पांडव के आखिरी वंशज हुए, वो चले गए थे हिमालय पे, जैसे एकदम सब कुछ त्याग कर। तो 5 दिन तक उन्होंने गरुड़ पुराण लगातार सुनी थी, क्योंकि उनको मौत से बहुत भय लग रहा था।
5 दिन के बाद भी, सुनने के बाद भी उनको जब ये भय ख़त्म नहीं हुआ तो एक पंडित जी के पास हो गए। बोला उन्होंने कि पंडित जी, मौत से जो ये भय मुझे हो रहा है वो क्यों हो रहा, मैं इसको त्याग नहीं पा रहा हूँ, जो मुझे बहुत अंदर अंदर परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं और आप उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें बताइएगा जो मैं पूछूंगा। तो वो मान जाते हैं। तो पंडित जी ने उनको एक स्टोरी सुनाई। एक बहुत बड़ा घना जंगल रहता है, उसमें एक राजा विचरण कर रहा होता है। करते करते उस जंगल में खो जाता है और उसको एक गुफा मान लीजिए, छोटी सी हट टाइप का ही एक कमरा था जो कि जिसमें हल्की सी आग जल रही थी। तो वो राजा ने सोचा कि अब तो मैं लग रहा खो गया हूँ, तो मैं जाके यहाँ पे आज रात के लिए रुक जाता हूँ, नहीं तो कोई आकर शेर वेर खा लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं चलता हूँ यहाँ, देखता हूँ कि कौन है। तो उन्होंने जब अंदर देखा तो वहाँ देखे एक बूढ़ा सा बीमार सा व्यक्ति लेटा हुआ था और जो कंडीशन थी उसकी घर की बहुत बेकार सी थी। एक तरफ मीट का पीस कटा लटका हुआ था, एक तरफ से उसके मल मूत्र वहीं पे रखे हुए थे, उसके अंदर बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। तो जो पूरा उस हट का जो महक जो थी बहुत ही गंदी थी। तो राजा जी बोले मैं तो यहाँ रह नहीं पाऊँगा 1 मिनट भी, बट रात तो काटनी है, चलो मैं किसी तरह सहन करके काट लूँगा। तो उन्होंने जो वो आदमी लेटा हुआ था उससे बोला कि भाई क्या तुम मुझे 1 रात काटने के लिए यहाँ पे परमिशन दोगे? तो उसने साफ मना कर दिया। बोला कि मैं दे तो देता, लेकिन बहुत लोग, बहुत मुसाफिर मेरे पास आते हैं और वो सिर्फ 1 रात की विनती करने के लिए 1 रात के लिए विनती करते हैं कि मैं 1 रात यहाँ रुकूंगा, उसके बाद चला जाऊँगा। लेकिन अगली सुबह जब वो उठते हैं उनका इस से इतना लगाव हो जाता है, इस जगह से, इस खुशबू से लगाव हो जाता है, इतना मन करता है उनका कि वो बोलते हैं मुझे सुबह कि भाई मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो राजा जी शॉक्ड हो गए, बोले अरे कोई पागल ही होगा जो इस बदबू में और इतने बेकार से टूटे फूटे में हार्ट में रहेगा, और मेरा तो मन ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने उसको बोला कि तुम एकदम निश्चित हो जाओ, मैं राजा हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं राजा होकर इतनी गंदी सी जगह, इतनी बदबूदार जगह में जहाँ पे एक मीट है, इधर तुमने पोटी और मलमूत्र त्याग किया, मैं वहाँ रहूँगा? तो वो आदमी बोलता है हाँ मैंने बहुत लोग को देखा है, वो सब यही कहते हैं कि मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूँगा, लेकिन जैसे 1 रात वो यहाँ पे रहते हैं उनको आदत लग जाती है और वो कुछ भी हो वो सुबह नहीं जाना चाहते हैं। बट कहीं भी ना कहीं राजा ने उस आदमी को मना लिया और वो आदमी मान गया, ठीक है 1 रात के लिए मैं आपको रोक लूँगा। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, सवेरा होने को था, तो राजा जी को वो जो बदबू थी ना मैं एकदम पसंद आने लगी, वो उन्होंने एडजस्ट कर लिया। अरे वाह! जब सुबह हुई तो सब लोग की तरह राजा जी ने भी उस आदमी से यही बोला। जब उसने बोला कि अब आपका जाने का वक्त हो गया, तो राजा जी ने बोला नहीं अब मुझे ये अच्छा लग गया है, मैं नहीं जाऊँगा। तो पंडित जी ने अपनी कहानी को अंत करते हुए राजा परीक्षित से पूछा कि तुमने इस स्टोरी में कुछ नोटिस किया? बोला हाँ, वो राजा कितना पागल था, अपने इतने बड़े महल वहल को और सब कुछ को त्याग कर उसको फिर से अपने महल की तरफ लौटना चाहिए था और उस बदबू में रह रहा था। कैसा बेवकूफ़ सा इंसान था वो। तो पंडित जी ने राजा जी से बोला क्या आप जानना चाहेंगे ये राजा कौन है? तो राजा जी ने बोला हाँ ज़रूर। तो उन्होंने बोला कि ये राजा कोई और नहीं है, ये राजा आप ही हैं। तो राजा परीक्षित बहुत शॉक्ड हो गए, बोले कि मैं? तो पंडित जी बोला जी हाँ ये आप ही हैं, जो कि आपका ये शरीर जो कि मल मूत्र का एक ढेर है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको छोड़ने के लिए विलाप कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो राजा जी को थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी। तब तक पंडित जी ने फिर से बताया कि जो इस धरती पे आया है उसका जाने का समय निश्चित है और माना यह जाता है कि जब मनुष्य या कोई भी जन्म लेता है तो उसका मरने का एक टाइम फिक्स हो जाता है। तो जितना हमें इस शरीर में रहना है, जो भी हमारे कर्तव्य है, जब हमारे कर्तव्य सारे पूरे हो जाते हैं तो वो समय, वो घड़ी निश्चित आ जाती है जब हमें ये शरीर को छोड़ के जाना चाहिए, जिसमें कि सभी विलाप करते हैं, सभी इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं। तो राजा जी को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, उन्होंने अपना डर बिल्कुल निकाल दिया और समय के अनुसार वो उस शरीर को छोड़ा खुशी खुशी। तो आप सभी को क्या सीखने को मिला इस स्टोरी में?
मैं जानता हूँ आप लोग ने बहुत चीज़ें इसमें पिक की होगी, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें सीखने लायक थी। और रही बात मौत की और ज़िंदगी की, तो देखिए रियलिटी यही है, जो इस जीवन में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। जब भगवान धरती पे आए तो उनको भी इस मृत्यु के जो साइकिल होती है उसे पूरा करना पड़ा। तो हम तो इंसान ही हैं, तो उससे डरना क्या। आप अपनी ज़िंदगी फुल ऑन एंजॉय करिए, जो करना चाहते हैं वो पूरा करिए। तो एट लास्ट मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, इस ज़िंदगी को ना एक अनमोल तोहफा समझकर पूरा एंजॉय करें, और हर सुबह इतनी ताजगी भरे सुर में उठे कि आपका दिन एकदम मस्त कटे। और जाते जाते मैं एक और बात बोलूँगा, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फ्रेंड वर्जन।